वेलकम टू T4 ट्रेडिंग कम्युनिटी। अगर आपको भी लगता है कि शिबा इनू को बाय करने का अच्छा टाइम है, टाइम टू बाय शिबा इनू टोकन कॉइन, तो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे किस टाइम शिबा इनू टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल प्राइजेज जितने भी आल्ट कॉइन्स की हैं वो नीचे ही आ रही हैं। अगर ओवरऑल डाटा या इनको एनालाइज किया जाए तो इनकी प्राइस पंप होने के बाद नीचे ही आ रही हैं। थोड़े टाइम के लिए पंप होती हैं, लेकिन अगले दिन उससे भी नीचे आ जाती हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर अगले दिन उससे भी नीचे चली जाती हैं। तो इस तरह हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टक तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा, चीज़ चेक करना पड़ेगा, कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी कि शिबा इनू के अंदर किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी अगर करंट ग्राफ या चार्ट को देखा जाए तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है? आपको नज़र आना चाहिए। एग्जैक्ट यहाँ से ट्रेड हुई है, इसकी थोड़ा सा पंप हुआ है, उसके बाद दोबारा इतना नीचे क्रैश हो गया। अब दोबारा यहाँ से थोड़ा सा पंप हो रहा है, अब दोबारा यहाँ से नीचे क्रैश होने के चांसेस काफ़ी हाईली हैं, लेकिन एग्जैक्ट किस टाइम तक क्रैश हो सकता है? सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस इंडिकेटर के अंदर 3 इंडिकेटर हमने यूज़ किए हुए हैं, EMA 10, EMA 5, EMA 30। यहाँ पर इन तीनों EMA के अगर बात यूज़ किया जाए तो ये तीनों EMA के यूज़ करने के साथ साथ हमें ये पता चल रहा है कि इसकी मार्केट की प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि ये तीनों इंडिकेटर्स की लाइंस ऊपर हैं और कैंडल्स जो हैं वो नीचे ट्रेड हो रही हैं। जब तक इन तीनों लाइंस से ऊपर कैंडल ट्रेड नहीं होती तब तक हम लोग शिबा इनू के अंदर बाय नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगा। थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट दे सकता है, एक दिन के लिए या 5-7 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद अगला क्रैश जो होगा वो उससे भी नीचे होगा। अच्छा, दूसरा इंडिकेटर वॉल्यूम का है। वॉल्यूम इसके ना होने के बराबर आ रहा है। वॉल्यूम इसके अंदर काफ़ी दिनों से वॉल्यूम शिबा इनू में से निकल रहा है। एक चीज़ आपने देखनी है, जब तक शिबा इनू के अंदर वॉल्यूम नहीं आता शिबा के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तीसरा जो इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो MACD है। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर इसके अंदर 2 लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं, एक होती है ब्लू और दूसरी होती है येलो। जब येलो लाइन ब्लू लाइन से ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है, और यहाँ पर अगर इस तरह ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो भी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है। जब रेड बनना स्टार्ट होती हैं तो सेलिंग का टाइम होता है। तो MACD मूविंग एवरेज हमें बोल रहे हैं कि सेलिंग करो, होल्ड ना करो। अगर बोलिंजर बैंड को देखा जाए तो बोलिंजर बैंड की नीचे वाला जो बैंड है इससे प्राइस पंप हुई हैं, और अब जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज की तरफ जा रही है। सेंटर वाली लाइन होती है मूविंग एवरेज, नीचे वाली होती है लोअर बैंड, ऊपर वाली लाइन होती है अपर बैंड। और अगर लोअर बैंड पर होगी कैंडल्स और लोअर बैंड को टच करके ऊपर जाएंगी तो हम लोग यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं मूविंग एवरेज तक, कि मूविंग एवरेज पर जाकर हम लोग सेलिंग करेंगे, और मूविंग एवरेज पर जाकर ही ये टोकन अपना नेक्स्ट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ पहला स्टेप बनाएगा। यहाँ से देखो इतना डाउन गया, थोड़ा सा पंप हुआ, फिर डाउन गया, अब थोड़ा सा फिर पंप हो रहा है, तो फिर ये लगता है कि इस मूविंग एवरेज तक जाकर इससे दोबारा यहाँ से क्रैश होगा। तो क्या समझ आई है कि शिबा इनू के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है। थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट दे सकता है, इसकी बात मैं मानता हूँ कि 5-10% प्रॉफिट देगा। अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है शिबा के अंदर तो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बाय शिबा। तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये तीनों मूविंग एवरेज लाइंस शिबा इनू की ऊपर नहीं आ जाती, कैंडल ऊपर नहीं आ जाती, तीनों लाइंस नीचे नहीं चली जाती। उसके साथ साथ MACD को यूज़ कर सकते हो। और मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अभी मार्केट के अंदर ये इसको करंटली सपोर्ट फेस करने को मिल रही है। वो ये जितनी भी 0.5074 के ऊपर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक मतलब कि देखने को मिल रही है। इस रेजिस्टेंस पर जाकर इसके अंदर एक रिजेक्शन दोबारा देखने को मिलेगी।